ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां। सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। आप सभी का राजयोगा ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स के आज चौथे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। गीत सुन रहे थे और कई प्रश्न मन में उठ रहे थे। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। भले हम उसे अपने अपने रीति से किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं, फिर भी एक सत नाम क्या है ना। तू रहता कहाँ है। कभी लगता है मेरे दिल में रहता है, कभी लगता है कि ये तो कण कण में रहता है, कभी लगता है कि कहाँ ऊपर बैठा है। हाँ, तू ऊपर बैठा है और मैं नीचे यहाँ परेशान हो रहा हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है क्यों ये दुनिया बनाई। क्या अगर भगवान से आमने सामने बात करने का मौका मिले तो कई सारे हमारे मन में प्रश्न है जो हम उनसे पूछना चाहेंगे, है ना। और वैसे हमको लगता है कि हमने भगवान को पा लिया है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है जब जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो हम अपने मन में पूछते हैं क्या वाकई मैंने आपको पा लिया है, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। तो जैसे आत्मा के विषय में हमने डिटेल में अपना परिचय जाना, ऑल्दो जानने को तो अभी बहुत कुछ है, इस 15 दिन की जर्नी में हम बहुत कुछ और भी जानेंगे, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से हमने परिचय जाना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा की शक्तियां क्या है ना। आत्मा का मुख्य अपना निवास स्थान कौन सा है, इस धरती पर क्यों आई है। ऐसे ही परमात्मा के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। आज हमें अपने लिए भी जानने की जरूरत है और कई बार आज की नई जनरेशन कई प्रकार के प्रश्न पूछती है
कहते हैं, एक मदर ने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा वैसे हर तरह से मेरा कहना मानता है, लेकिन मंदिर नहीं जाता। और पूछो उससे क्यों नहीं जाता, तो कहता है कि मम्मी मैं वहां जाके कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप सोमवार को शिव जी की पूजा करते हो, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हो, मैं किसकी ओर ध्यान लगाऊं, किसकी पूजा करूं? है ना, आपका हर दिन आपकी जो पूजा है वो बदलती रहती है। तो कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं, मेरे को स्पष्ट करके बताओ। तो कई बार बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमारे पास भी उसके उत्तर नहीं होते। तो आज के इस लेसन में आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू करेंगे। पहला लेसन आत्मा के बारे में था, दूसरा लेसन परमात्मा के विषय में है। और हम किससे जानेंगे? कौन अपना परिचय दे सकता है ना? भगवान का परिचय कौन दे सकता है? भगवान स्वयं ही दे सकते हैं। इसलिए मिलकर उनका आवाहन करते हैं। सीधे होके बैठेंगे, मन और बुद्धि को सब तरफ से हटाकर मस्तक के बीच में ले आए। मैं आत्मा, सफेद चमकता हुआ सितारा, इन दो आंखों के पीछे भ्रिकुटी के मध्य में अपने स्वरूप को देखें। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, ये मेरी तीन शक्तियां हैं। इस मन से मैं श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ। मेरी बुद्धि, हर दिन जो ज्ञान मिल रहा है उससे विवेक युक्त होती जा रही है, इसमें समझ बढ़ती जा रही है। मैंने अपने संस्कारों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। अपने सुंदर चित्र बनाने, अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने भाग्य को श्रेष्ठ देखना, अब ये मेरे रूटीन में आ गया है। थैंक्स टू दिस कोर्स एंड दिस नॉलेज। और इस नॉलेज को देने वाले परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, उनका हम सब मिलकर आवाहन करते हैं। परमात्मा हमारे मध्य आए और अपने ज्ञान प्रकाश से हमको अपना परिचय दे। मन में जो अंधकार है, जो भटकाव है, उसको समाप्त कर अपना संपूर्ण परिचय हमें दे। विजुलाइज करें, ज्ञान सूर्य परमात्मा अपना ज्ञान प्रकाश लिए हमारे मध्य आ चुके हैं और हम उनकी किरणों के नीचे मन को शांत, बुद्धि को स्थिर कर एकदम एकाग्र हो आज के सेशन के लिए पूर्ण जिज्ञासा के साथ तैयार है। ओम शांति। तो चलते हैं आज के सत्र की तरफ। तो लेसन 2, परमात्मा का परिचय। जैसे कि मैंने बात कही कि हम जो देवी देवताएं मंदिरों में जिनकी मूर्तियां देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, देवी माँ, गणेश जी, हनुमान जी, और भी कई मूर्तियां देखते हैं, तो क्या वो सब ईश्वर हैं? ईश्वर के रूप हैं या ईश्वर के अवतार है? क्या है ना? तो ये सब देवी देवताएं जो है वो भगवान हैं, या जो अनेक धर्म स्थापक है, इब्राहिम, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, है ना, ये सब, गुरु नानक, क्या ये धर्मों की स्थापना करने वाले भगवान हैं? या महान आत्माएं जो होकर गई, शंकराचार्य जी, अ, स्वामी नारायण जी, तो क्या ये महात्माएं जो हैं, साईं बाबा, क्या ये भगवान है? हम हमारी आस्था हो सकती है इनमें से किसी में भी। आस्था होना एक अलग बात है। अब देखो, कोई हमें दुनियावी रूप से भी कोई हमारी मदद करता है, वो भी उस समय पर जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हम उसको क्या कहते हैं? आप तो जैसे भगवान का रूप बनकर आए हैं ना, हमारे लिए तो आप भगवान हैं। लेकिन वास्तव में वो भगवान तो नहीं है ना, है ना, लेकिन उनकी मदद ऐसे मिली।
तो ऐसे ही जब कभी हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है तो हमारी किसी जगह पर या किसी महान आत्मा से हमारा भावना जो है वो जुड़ जाती है, हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है ना। तो लेकिन क्या वो भगवान है? हाँ? अब आजकल तो प्रकृति के पांचों तत्वों की भी पूजा होती है, जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, तो क्या वो ईश्वर है? या भगवान नाम रूप से परे हैं? या शास्त्रों को पढ़ना ही पूजा करना है? या परमात्मा तो कण कण में व्यापक है? या आत्मा ही परमात्मा है? और कई तो फिर क्या कहते हैं, भगवान है तो सिद्ध करके बताओ, भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। फिर कर्म ही को ही पूजा मानते हैं। तो इनमें से सत्य क्या है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्य हमेशा एक होता है। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सत्य है, और सत्य हमेशा एक होता है। अब देखो, आपका बच्चा भी आपके पास आए, पहले कुछ कहे, फिर 2 मिनट बाद कुछ कहे, फिर 2 मिनट बाद कुछ और कहे, तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे एक बात बोलना, सच सच बात क्या है ना, क्योंकि सच हमेशा एक ही होता है। तो इसी पर एक कहानी है, ये सूरदास की, 5 सूरदास, आंखों से अंधे। तो उनको एक्सपीरियंस कराना था कि हाथी कैसा होता है, उनको बताना था हाथी कैसा होता है। तो आप सोचिए, अगर जो आंखों से नहीं देख सकते उनके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि उनको हाथी के पास ले जाया जाए, है ना। तो पांचों को हाथी के पास ले जाया गया और उनसे कहा आप खुद ही छू कर देख लो कि हाथी कैसा है। तो पांचों ने छुआ, एक ने उसकी सूंड को छुआ तो उसने उसको लगा हाथी तो सांप जैसा है। दूसरे ने उसके कान को छुआ, उसे लगा हाथी तो पंखे जैसा है। तीसरे ने उसकी पीठ को छुआ तो उसने कहा हाथी तो दीवार जैसा है। चौथे ने उसकी पूंछ को छुआ तो उसने कहा ये तो रस्सी जैसा है। और पांचवे ने हाथी के पैर को छुआ तो उसने कहा ये तो खंबे जैसा है। अब वास्तव में तो हाथी इनमें से कैसा भी नहीं है, लेकिन उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने उसके आधार से उसकी इमेज बना ली, है ना। अब इन पांचों को काम दिया गया कि आपको छठे अंधे व्यक्ति को बताना है कि हाथी कैसा होता है। तो पांचों ने अपना अपना अनुभव बताया। अब वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर भी अब उसको काम दिया गया कि आपको सातवें अंधे व्यक्ति को बताना है। तो उसने बताया हाथी ना बहुरूपी होता है, कभी सांप बन जाता है, कभी खंबा बन जाता है, कभी दीवार बन जाता है, कभी रस्सी बन जाता है। तो अब ये पांच, जो सातवां व्यक्ति था, ये थोड़ा बुद्धिजीवी था। इसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती जो बार बार रूप बदले, इसलिए हाथी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हमने भी भगवान को किस रूप से जाना, जो हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए, है ना, जहां हमें उनकी मदद का जिस प्रकार से अनुभव हुआ, उसी रूप को हमने भगवान मान लिया। या जो हमने शास्त्रों में किताबों में पढ़ा, या अपने बड़ों से सुना, कथा कहानियां सुनी, जो हमें सुनने को मिला, समझने को मिला अपनी बुद्धि के अनुसार से, हमने उसको ही परमात्मा मान लिया। लेकिन परमात्मा का सत्य क्या है, कौन है वो? तो हम ऐसा नहीं कहने वाले कि आज मैं जो यहाँ पर आपको बताऊंगी, मैं सत्य बता रही हूँ और आपको उसी पर विश्वास करना है। नहीं, ये तो वैसे ही बात हो जाएगी जैसे आपने और जगह सुना, यहाँ पर भी एक बात सुन रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आप सबके पास बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि से चेक करिए कि परमात्मा किसको कहा जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 5 कसौटी दे रही हूँ। 5 कसौटी दे रही हूँ। 5 कसौटी क्या है? जैसे कि अ, सुनार के पास आप जाते हैं और उससे आप कहें कि भाई मेरे को ये सोना बेचना है, ये 24 कैरेट है। सुनार आपकी बात थोड़ी मान लेगा। वो क्या करेगा, वो उस सोने को, एक उसके पास पत्थर होता है कसौटी, उसके ऊपर घिस कर देखता है, फिर उसको समझ में आता है। आजकल तो खैर मशीनें होने लग गई हैं, तो पहले कसौटी पर घिस कर देखते थे। इसी तरह मैं आपको 5 कसौटी दे रही हूँ, उस पर आप खुद जज कीजिए, चेक कीजिए कि परमात्मा किसे कहा जाना चाहिए। हम्म? तो परमात्मा उसे कहा जाना चाहिए जो सर्व धर्म मान्य हो। हम्म? सभी धर्म माने जिसको, क्योंकि भगवान एक है ना, ये तो हम भी जानते हैं। ऐसा तो नहीं हिंदुओं का भगवान कोई और है, मुसलमानों का कोई और है, सिखों का कोई और है, ईसाई का कोई और है। तो भगवान एक है, तो वो मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए कि वो कौन एक है, तो जिसको सब माने। दूसरा, जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिससे ऊंची शक्ति कोई ना हो। अर्थात किसी को भी सबसे ऊंचा तब कहेंगे क्योंकि कोई कितना भी ऊंचा हो अपने जीवन में, लेकिन माता पिता गुरु, ये 3 जने हमेशा ही किसी से भी बड़े होते हैं। तो सर्वोच्च शक्ति उसको कहेंगे जिसके माता पिता गुरु ना हो।
फिर तीसरी बात, जो सर्वोपरि हो, जन्म मरण से परे हो, कर्म विकर्म से परे हो, दुख सुख से परे हो, अनेक चक्रों से जो परे हो, उसको परमात्मा कहेंगे। जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो, तीनों कालों को जानने वाला हो, है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, उसको परमात्मा कहेंगे। और पांचवी बात, जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्व गुणों का सागर हो। ठीक है ना, कोई व्यक्ति तो किसी गुण में ज्यादा हो सकता है, कोई गुण उसमें कम हो सकता है, लेकिन भगवान तो उसको कहेंगे ना जिसके अंदर सारे ही गुण हैं और गुणों का भी वो सागर हो। ठीक है, तो ये पांचों बातें जिस पे लागू हो उसको हम परमात्मा कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो जो हमने मान्यताएं सुनी है, उन मान्यताओं को इन कसौटियों पर चेक करते हैं। ठीक है, सभी चेक करने के लिए तैयार हैं अपनी बुद्धि से? तो अलर्ट होके बैठिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, समझिएगा, और फिर अपने आप जज कीजिएगा, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, तो पहली बात, क्या प्रकृति ही परमात्मा है ना? कई लोग कहते हैं नेचर इज गॉड। तो सोचने की बात है, जब हम बहुत सुंदर नेचर देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता देखते हैं, तो कई बार दिल ये गीत गाता है, ये कौन चित्रकार है ना, हु इज द क्रिएटर, किसने ये रचना रची? तो क्या कहेंगे, प्रकृति ही परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है? क्या कहेंगे? अगर आप समझते हैं कि प्रकृति परमेश्वर है तो एक उंगली ऊपर कीजिए, और आप समझते हैं प्रकृति परमेश्वर की रचना है तो दो उंगली ऊपर कीजिए। वोट जरूर करना है। हम्म, अच्छा, तो सभी मानते हैं इस बात को कि प्रकृति परमात्मा की रचना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात एक और समझने की है कि प्रकृति दुख भी देती है, सुख भी देती है तो दुख भी देती है। आज देखो, कहाँ आग लग रही है, कहीं भूचाल आ रहा है ना, कहीं पर बाढ़ आ रही है, वोल्केनोस फट रहे हैं। तो प्रकृति दुख भी देती है। अब परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, वो तो दुख हरता सुख करता है, सबको सुख देने वाला है, वो दुख तो नहीं दे सकता। राइट, तो प्रकृति भी, अब कई कहते हैं कि जब वो प्रकृति परमात्मा की रचना है तो वो क्यों दुख देती है? क्योंकि परमात्मा ने जब रचा तो प्रकृति सतो प्रधान थी, है ना, सुख देने वाली थी। लेकिन समय के साथ ना हमने ही उस प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया, जिस कारण से अब इम्बैलेंस आ गया प्रकृति के अंदर भी, तो उस कारण से प्रकृति भी दुख देने लग गई है। तो ये बात सभी को बुद्धि से स्वीकार है कि प्रकृति परमात्मा नहीं है, लेकिन परमात्मा की रचना है। ओके, तो चले हम आगे चलें। चलिए, अब नेक्स्ट बात, क्या आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। हाँ, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हम मंदिरों में जाके क्यों आरतियां गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे? सोचने वाली बात है। तो दोनों बातें एक तो नहीं हो सकती। आत्मा ही परमात्मा है तो हम परमात्मा की संतान हैं या हम परमात्मा है? परमात्मा की संतान है, ये कहना ठीक है ना। तो जब संतान है तो परमात्मा तो नहीं बन सकते। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा बन सकता है, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपना पिता तो नहीं बन सकता ना। तो हम कौन है? हम परमात्मा की रचना है, उनकी संतान है, हम परमात्मा नहीं है। ठीक है ना। फिर कई लोग ये भी कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा से निकलती है और परमात्मा में ही लीन हो जाती है, जैसे कि आत्मा का खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ये भी हम कहते हैं कि आत्मा क्या है? अविनाशी है, अमर है। तो आत्मा का तो अस्तित्व होगा ना। जब कभी वो विनाश को नहीं प्राप्त होती तो वो लीन कैसे हो सकती है? तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और परमात्मा कोई डिग्री भी नहीं है कि आत्मा पुरुषार्थ करके परमात्मा बन जाए। हाँ, वो कोई डिग्री नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अपने कर्मों के अनुसार आत्मा डिफरेंट पद पा सकती है। जैसे कि अगर पुण्य कर्म करती है तो पुण्य आत्मा कहलाती है, पाप कर्म करती है तो पाप आत्मा कहलाती है, महान कर्म करती है तो महात्मा कहलाती है, हाँ, धर्म का कार्य करती है तो धर्मात्मा कहलाती है, और जिनमें दैवी गुण होते हैं वो देवात्मा कहलाती है। ठीक है ना। तो अब ये सोचिए, पुण्य आत्माएं अनेक हो सकती हैं, महात्माएं अनेक हो सकते हैं, धर्मात्माएं अनेक हो सकते हैं, देवात्माएं अनेक हो सकते हैं, परमात्माएं, ये शब्द सुना है कभी आपने? परमात्माएं, ये शब्द ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि परमात्मा एक ही है, दो चार अनेक नहीं होते हैं,
है ना। इसलिए शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा एक है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा की संतान है। और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार से डिफरेंट टाइटल्स पा सकती है, लेकिन परमात्मा एक ही है। क्लियर है। फिर तीसरी बात आती है, क्या ब्रह्म ही ईश्वर है? तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये घर है और ये है, ये मकान और ये मकान मालिक। अब मकान और मकान मालिक एक ही तो नहीं हो सकते ना, दोनों अलग अलग होंगे ना। मकान मालिक उस मकान का ओनर है, रहने वाला है उसके अंदर, वो खुद मकान तो नहीं है। इसी तरीके से परमात्मा, उनके विषय में क्या कहते हैं? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर। पार ब्रह्म का क्या मतलब है? पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म तत्व में, अर्थात ब्रह्मांड में रहने वाला ईश्वर। तो ब्रह्म तत्व है, वो स्थान है जहां पर ईश्वर रहते हैं। जैसे मकान में मकान मालिक रहता है, ऐसे ब्रह्म में या ब्रह्मांड में ईश्वर रहते हैं। तो ये कहना रॉन्ग हो गया ना कि ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म तत्व में ईश्वर रहते हैं, ये कहना राइट है। और फिर वो ब्रह्म तत्व कैसा है? जैसा कल हमने जाना भी था कि जहां आत्माएं रहती हैं वहीं परमात्मा रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वो ब्रह्म तत्व, पांच तत्वों की दुनिया से पार, छठा मैं तत्व ब्रह्म तत्व। अब एक बहुत मुख्य बात जो हमने सुनी हुई है, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? बचपन से हम ये सुनते आए हैं, कण कण में व्यापक है। तो ये क्या सत्य है? इसको अपनी बुद्धि से आप चेक करिएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बुद्धि में इतनी डीप रूटेड हैं कि हम उसके बारे में कभी विचार ही नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको कहूंगी कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, तो इसका मतलब इस कूड़े कचड़े में, कुत्ते बिल्ली में, कीड़े मकोड़ों में, सब में परमात्मा है। सोचकर भी नहीं अच्छा लगता, सुनकर भी नहीं अच्छा लग रहा। परमात्मा, जिनके विषय में जो ऊंचे से ऊंचे हैं, जिनकी इतनी महिमा है, जिनकी जब हम पूजा भी करते हैं मंदिर में, तो स्थान जो बनाते हैं स्वच्छ रखते हैं, हर प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो क्या वो ऐसे कूड़े कचड़े में है? और अगर इसमें है, तो फिर इसको फेंकते क्यों है? कूड़े कचड़े को संभाल के ही रख लेना, है ना। और वैसे भी आप देखो, भगवान के लिए हमेशा क्या कहा जाता है? कोई भी बात होती है समझ नहीं आती, तो क्या कहते हैं? भाई ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस में है कि परमात्मा कहाँ पर है? कहीं ऊपर है। ऐसा तो नहीं कहते पाताल वाला जाने, बाजू वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही कहते हैं ना, है ना। तो ऊपर वाला कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन है कि भगवान ऊपर है। कभी देखते भी है भगवान की तरफ सोचकर, तो ऊपर की तरफ ही देखते हैं। तो इसका मतलब परमात्मा इन सब चीजों में तो नहीं हो सकता, कण कण में तो नहीं हो सकता, कहीं वो ऊपर है। फिर अब कई बार हम कहते हैं, अगर तुझ में मुझ में परमात्मा है, सभी के अंदर परमात्मा है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून कर रहा है ना, उसके साथ कुछ अपराध कर रहा है, तो क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को मार रहा है? लॉजिक सोचिए, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि से चेक करिए। तो फिर कई बार ये भी कह देते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा है ना, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता है हमारे कर्मों के बीच में। आप सोचिए, आपके दो बच्चे लड़ रहे हो, आपस में मार पिटाई कर रहे हो, आप सामने देखकर भी क्या चुप रहेंगे? दोनों के बीच में, है ना, आएंगे, झगड़ा खत्म कराएंगे, कोशिश करेंगे, उन दोनों को ठीक से उनको शिक्षा देंगे। और हमारे अंदर भगवान बैठा है और हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो शांत बैठा है। फिर कोई कह देते हैं कि भगवान भी अंदर होता है, शैतान भी अंदर होता है। तो शैतान अंदर से जब बाहर आता है, तो भगवान क्या कर रहे हैं अंदर? भगवान में क्या शक्ति नहीं है अपने बच्चों को रोकने की? तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि तुझ में मुझ में सब में भगवान है। और वैसे भी आप देखो, मान लो अग्नि भी होती है, उसमें आप लोहे को डालोगे, तो लोहा भी अग्नि का गुण, गर्माहट को अपने अंदर ले लेता है ना। मतलब कि कोई चीज किसी के कांटेक्ट में आती है तो उसका गुण अपने आप ही उसके अंदर आ जाता है। और भगवान मेरे अंदर बैठा है और मुझे, मेरे अंदर भगवान का गुण ही नहीं आ रहा, हम मार पिटाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो समझने की बातें हैं। अब ये बच्चा रो रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, लेकिन इसके अंदर भगवान है। सोचिए,
वो दुख हरता, सुख करता, सबको सुख देने वाला, वो इसके अंदर बैठा है, फिर इसको दुख किस बात का होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए ना, है ना? तो लॉजिकली ये बातें समझ में आती हैं कि ईश्वर तुझ में, मुझ में, इधर उधर कण कण में नहीं है। ये तो और ही परमात्मा की ग्लानि करना है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इन सब चीजों के अंदर हो? लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है? इसको इस एनालॉजी से समझ सकते हैं, जैसे सूर्य है, वो एक स्थान पर ऊपर है, लेकिन उसका प्रकाश धरती पर कितने हिस्से पर आता है? राइट, उसकी गर्मी, उसकी लाइट को हम धरती पर महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ऊपर है, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मलोक में है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी मदद, उनकी महसूसता हम पृथ्वी पर कहीं पर भी कर सकते हैं। हम कहाँ भी हैं, सूर्य का प्रकाश तो फिर भी आधी धरती पर जाता है, लेकिन परमात्मा की शक्तियों का एहसास, उनके साथ का एहसास हम कहीं पर भी कर सकते हैं। उनकी मदद हम कहीं पर भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए क्या कह दिया, भगवान तो सब जगह है। और वास्तव में अगर देखा जाए कि ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है, तो उसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है प्यार। जिस किसी से प्यार होता है ना, तो वो सब जगह वही वही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मीराबाई के लिए कहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण से इतना प्यार था कि वो जहां भी देखती थी उन्हें श्री कृष्ण ही दिखते थे। तो इसलिए भगवान के लिए कहा कि जो बहुत अनंत भक्त होते हैं, उनको हर जगह भगवान ही दिखता है। और दूसरा, डर के कारण भी कह दिया, क्योंकि हमारे जो साधु संत थे, जिन्होंने ये सब हमारे वेद शास्त्र लिखे, तो वो जानते थे आने वाले समय में मनुष्य बहुत बुरे कर्म करेगा, तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया कि हे मानव, गलत कर्म करने से सदा डरना, क्योंकि कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन भगवान सर्वव्यापक है, वो तुम्हें हर जगह देख रहा है, इसलिए गलत कर्म करने से जरूर डरना। लेकिन आज का मानव इस बात पर भी सोचकर भी वो रुकता नहीं है गलत कर्म करने से। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बोलो कि बच्चे बेटा बाहर नहीं जाना, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको बाहर जाने से रोकते हैं, कहते हैं, बाहर चौकीदार खड़ा है, बाहर कुत्ता उठा के ले जाएगा, तो वो डरता है बाहर जाने से। लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा होता है और उसको समझ आ जाती है, तो वो और ही कहता है, लाओ मैं बताऊं, मैं चौकीदार को बुला के लाता हूँ। ऐसे ही आज का मानव भी, उसको समझाओ कि भगवान से थोड़ा डरो, तो कहेगा कि भगवान को क्या ये नहीं दिखाई देता मेरे जीवन में कितने कष्ट आ रहे हैं? मैं अपने आप भगवान से निमट लूंगा, जब भगवान से बात करूंगा, अभी मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं। तो इंसान के मन में अच्छा कर्म करे वो और बुरे कर्म से डरे, इस कारण से भी सर्वव्यापकता की बात को लिखा गया। तो ये भावनात्मक सत्य है, लेकिन उस रूप से अगर आप इसको प्रैक्टिकल रूप से अपनी बुद्धि से चेक करेंगे, तो ये सत्य नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है। अब एक और बात, क्या परमात्मा निराकार है? हम्म, तो अब अगर निराकार की बात करें, तो हम ये पांचों जो कसौटियां हैं उस पर चेक कर कर देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आत्मा के विषय में समझा कि आत्मा ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है, निराकार है ना? आत्मा के विषय में समझा ना, कि इन आंखों से दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म है। तो अब प्रश्न ये आता है, कोई घोड़ा है, उसके माता पिता कैसे होंगे? घोड़े जैसे ही होंगे ना, है ना? कोई कछुआ है, उसके माता पिता कैसे होंगे? कछुए जैसे ही होंगे। या कहें कि कछुए का बच्चा कैसा होगा? कछुए जैसा ही होगा। तो आत्मा अगर निराकार है, तो उसका पिता कैसा होगा? वो भी तो निराकार ही होगा, जिसको हम परम पिता कहते हैं। परम पिता, परम आत्मा, तो वो भी तो आत्मा ही है, लेकिन परम है, सुप्रीम है, हम सबसे ऊंची है, गुणों में, शक्तियों में ऊंची है। तो एक तो यही बात से सिद्ध होता है कि हमारा पिता हमारे जैसा ही तो होगा ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है कि क्या वो सर्वधर्म मान्य है? क्या परमात्मा का निराकार स्वरूप सभी धर्म मानते हैं? तो चलो शुरुआत करते हैं भारत से। भारत में आप देखिए, सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगम है ना? तो अब ये 12 ज्योतिर्लिंगम आप हर मंदिर में देखेंगे, लिंग किसकी, ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। वहां पर कोई आकारी रूप से देवी देवता नहीं है, लेकिन एक पिंडी के रूप में पूजा की जाती है। तो पिंडी चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो पिंडी के रूप में पूजा करी जाती है, और नाम क्या है? ज्योतिर्लिंगम, अर्थात ज्योति का प्रतीक।
तो भारत में जैसे हिंदू धर्म में क्या कहा गया, ज्योति का प्रतीक कहा गया, सबसे प्राचीन मंदिर ज्योतिर्लिंगम ही है। और वैसे भी आप देखेंगे बाकी सब जो देवी देवता हैं, श्री राम है, श्री कृष्ण है, उनकी पूजा नॉर्थ में ज्यादा होती है। श्री वेंकटेश्वर भगवान की पूजा साउथ में ज्यादा होती है। श्री गणेश जी की वेस्ट में होती है, और ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो काली देवी की पूजा होती है ना। तो इस रूप से बाकी सब देवी देवताओं की पूजा रीजनल है। लेकिन आप भारत के किसी भी छोटे से छोटे गांव में भी चले जाइए तो आपको मंदिर में छोटी सी पिंडी रखी हुई जरूर मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो ज्योतिर्लिंगम के रूप से परमात्मा को माना गया, अर्थात ज्योति का प्रतीक। और इसके साथ साथ बस थोड़ा सा एक डिफरेंस जो समझाने का यहाँ पर है कि शिव और शंकर, इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ज्योतिर्लिंगम जैसे शिवलिंग, तो लेकिन शिव और शंकर में अंतर है, दोनों एक नहीं है। अनजान होकर कई बार हम इसको एक ही बोल देते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, पहले तो नाम ही फर्क है। शिव नाम है और शंकर नाम है। शिव उनको जो आपने मंदिर में जिसका ज्योतिर्लिंग देखा है, जिसको शिवलिंग भी कहते हैं, पिंडी रूप देखा। और शंकर उनका रूप जो आप सामने चित्र में देख रहे हैं, जटाओं वाला, सांप गले में, मृगछाला पहने हुए, भस्मी लगाए हुए, है ना। तो ये शंकर का रूप है। फिर शिव जो है वो रचयिता है, और शंकर जो है उनकी रचना है। इसीलिए क्या कहते हैं महिमा में, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, है ना। तो शिव परमात्मा है और बाकी सब देवता है। तो शिव परमात्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, और शंकर जी उनकी रचना है। फिर शिव के लिए हमने जाना कि वो ब्रह्म लोक निवासी है, ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, और शंकर जी सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं। वो निराकार परमात्मा है, निराकार उनका स्वरूप है। और शंकर जी का आकारी देवता का रूप है, लाइट का आकारी रूप है उनका। और शिव की महिमा क्या है, वो कल्याणकारी है ना, उनके लिए सदा शिव कहते हैं, सदा कल्याणकारी। और शंकर जी के लिए क्या कहते हैं, वो विनाशकारी देवता है। उनके लिए कहते हैं जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो आप देखिए नाम भी फर्क है, कर्तव्य भी फर्क है, रहने का स्थान भी फर्क है, रूप भी फर्क है ना, और संबंध में भी फर्क है। तो उस आधार से शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं। इनकी डिटेल हम आगे और समझेंगे। अभी के लिए एक शॉर्ट में आपको बताया कि दोनों में अंतर है। और आप देखेंगे शंकर जी भी किसकी आराधना कर रहे हैं, हमेशा तपस्या में बैठे होते हैं। तो किसकी आराधना कर रहे हैं, उनके सामने भी शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो वो भी अब उनके भी आराध्य कौन हुए, शिव जी हुए। ऐसे ही आप श्री राम के बारे में, जब उनको भी रावण पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने भी रामेश्वरम की स्थापना करी और वहां शिव जी के शिवलिंग की पूजा करी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब श्री राम के आराध्य भी कौन हुए, उन्होंने भी किसकी उपासना करी, शिव जी की उपासना करी। फिर श्री कृष्ण ने भी जब कुरुक्षेत्र में युद्ध करना था तो पांडवों के द्वारा उन्होंने भी स्थानेश्वर वहां पर शिवलिंग की स्थापना करी और उनसे पूजा कराई और खुद भी पूजा करी। तो जैसे उनके आराध्य भी कौन हुए, उनसे भी ऊंचे उन्होंने किसको माना, शिव जी को माना। फिर जब द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंगम की स्थापना करी वो सोमनाथ के मंदिर की करी, जो हीरो से जो उन्होंने शिवलिंग बनाया। तो सबसे पहला प्राचीन जो बनाया वो भी सोमनाथ का मंदिर पिंडी रूप में ज्योतिर्लिंगम के रूप में बनाया। ऐसी अमरनाथ में भी आप देखेंगे बर्फ का वहां पर शिवलिंग बनता है जिसकी पूजा करते हैं। पशुपतिनाथ जी में भी ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। तो इस तरीके से भारत में अगर आप देखेंगे और आसपास, वहां पर ज्योति के रूप में परमात्मा को माना है। अब इसके बाद अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ देखें, इस्लाम धर्म में देखें, तो वहां पर भी आप देखेंगे इबादत में हाथ ऊपर की तरफ ही करते हैं। और उनके धर्म में भी जैसे कहा गया नूरे इलाही, तो नूर का मतलब होता है प्रकाश, और इलाही शब्द अल्लाह से आया है। तो जैसे डिवाइन लाइट, ईश्वरीय लाइट, तो उन्होंने भी जैसे नूर के रूप से कहा, अल्लाह को इस ओर इशारा दिया। और
आप देखिए जब हमारे मुसलमान भाई हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर भी एक पत्थर है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, संगे अस्वद नाम का ये पत्थर। वहां भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन ये गोल पत्थर रखा हुआ है जिसको वो चूमते हैं जाकर, और तब समझते हैं कि हाँ हमारा हज कबूल हुआ, हमारी यात्रा सफल हुई। तो वहां पर भी इसी तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने भी प्रकाश के रूप में, नूर के रूप में अल्लाह को कहा। गौतम बुद्ध, अगर हम देखें तो उन्होंने भी जब पेड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या कर रहे थे तो उनको एनलाइटनमेंट हुई और प्रकाश दिखाई दिया। और बुद्धिज्म को फॉलो बहुत किया जाता है जापान में, तो वहां पर भी एक जाति है अ, जहां पर जो मेडिटेशन की जाती है वो एक लाल पत्थर की जाती है, छोटा सा लाल गोल पत्थर होता है, उसको 3 फीट की दूरी पर और 3 फुट की ऊंचाई पर रखकर मेडिटेट किया जाता है, जिसको चिनकोन सेकी कहा जाता है। चिनकोन सेकी का मतलब है गिवर ऑफ पीस, शांति के दाता। तो वो भी लाल छोटे से गोल पत्थर की आराधना करते हैं, उस पर मेडिटेशन करते हैं। ऐसे ही क्राइस्ट ने भी क्या कहा, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ। और उनका इशारा भी हमेशा ऊपर की तरफ हुआ, है ना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड, उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। तो इसी की यादगार में, क्योंकि गॉड इज लाइट कहा, तो चर्च में भी आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल होती है जो परमात्मा का प्रतीक है, गॉड का प्रतीक है, और उसके आसपास छोटी मोमबत्तियां होती हैं जो आत्माओं का प्रतीक है। तो उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया और खुद को परमात्मा की संतान बताया। ऐसी गुरु नानक जी ने भी, उनकी भी उंगली आप देखेंगे ऊपर की तरफ ही होती है, और उन्होंने भी परमात्मा की महिमा में क्या कहा है, एक ओंकार निराकार सतनाम अजोनी, ना। अर्थात एक ओंकार, एक है ईश्वर, एक है निराकार स्वरूप है, अजन्मा है, अजोनी है, किसी योनि में आने वाला नहीं, जन्म मृत्यु से परे है। उसने भी भगवान की, उन्होंने भी महिमा जो करी वो ऐसे ही करी और ऊपर की तरफ इशारा किया। तो आप देखेंगे सभी धर्म पिताओं ने ऊपर की तरफ ही इशारा किया, उस एक की तरफ ही इशारा किया, और हर धर्म में उसको ज्योति, नूर, लाइट, है ना, प्रकाश, इसी रूप से माना गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्वरूप, निराकार स्वरूप परमात्मा का ये जो स्वरूप है, ये सर्व धर्म मान्य है ना। सभी धर्मों में इशारा लाइट की तरफ ही है। अच्छा, अब निराकार रूप क्या वो सर्वोच्च शक्ति है? जैसे कि हमने समझा कि सर्वोच्च शक्ति उसको ही कहेंगे जिसके माता पिता गुरु ना हो, है ना। अब अगर हम अन्य देवी देवताओं की भी बात करें तो सभी देवी देवता, चाहे श्री राम है, श्री कृष्ण है, माँ के गर्भ से जन्म लिया, गुरु से दीक्षा ली, है ना, तो उनसे बड़े भी वो हुए। तो उनको सर्वोच्च शक्ति तो नहीं कह सकते। सर्वोच्च शक्ति निराकार स्वरूप को ही कहेंगे, क्योंकि जो देहधारी नहीं है, जिसने भी देह ली है तो जरूर जन्म लिया है और माता पिता उनके हुए हैं। तो इसलिए निराकार स्वरूप को ही कहेंगे कि वो सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम स्वयंभू भी है, शंभू कहते हैं, शिव शंभू कहते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं अवतरित होने वाले, किसी माँ के गर्भ से नहीं, लेकिन स्वयं अवतरित होने वाले। तो परमात्मा के निराकार स्वरूप को ही सर्वोच्च शक्ति कहेंगे ना। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है सर्वोपरि, सर्व चक्रों से परे। तो जब वो देह में आते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, तो जन्म मरण से भी परे हैं, है ना, दुख सुख से भी परे हैं, कर्म और कर्म के फल से भी परे हैं, तो सबसे परे है। और फिर नेक्स्ट बात है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो इसीलिए आपने देखा होगा पिंडी के ऊपर जो 3 लाइनें बनी हुई होती हैं, ज्योतिर्लिंगम के ऊपर जो 3 लाइनें बनी होती हैं, वो 3 लाइनें प्रतीक ही त्रिकालदर्शी की है, तीनों कालों को जानने वाला। तो परमात्मा एक निराकार रूप के लिए ही हम कह सकते हैं वो तीनों कालों को जानता है ना। बाकी तो जो भी देहधारी हैं वो अपने समय पर आए और देह छोड़ के दूसरा रूप लिया, लेकिन परमात्मा ही है जो सब कुछ जानने वाले हैं, और वो निराकार रूप ही है, और सर्व गुणों के सागर। तो परमात्मा के विषय में ही कहा जाता है, क्योंकि आत्माएं जो हैं वो गुण स्वरूप हैं, और उनके गुण कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना। लेकिन परमात्मा वो ऐसे गुणों के, सर्व गुणों के सागर हैं, जो कभी उनमें से कुछ भी कम नहीं होता, एवर प्योर है, एवर पावरफुल है
हाँ, इसीलिए उनकी महिमा में कहते हैं कि अगर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर सारी धरती को कागज बनाया जाए, धरती पर जितने भी जंगल हैं उस लकड़ी से कलम बनाई जाए, और सागर का सारा पानी स्याही रूप में उस कलम में डाला जाए, और स्वयं सरस्वती परमात्मा की महिमा लिखने बैठे, तो भी पूरी नहीं लिखी जा सकती। इतनी महिमा है परमात्मा की, क्योंकि वो सागर है। उन्हीं की महिमा में कहते हैं वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। हाँ, तो इसलिए ये सिद्ध होता है, जो सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों का सागर है, वो ये निराकार रूप ही है। और निराकार का मतलब ये नहीं कोई रूप नहीं है, लेकिन निराकार का मतलब जैसे हाथ पांव वाला रूप नहीं है ना। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार भी है लेकिन पॉइंट तो है ना। ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप भी क्या कहेंगे, दिव्य ज्योति प्रकाश स्वरूप कहेंगे। अब नाम क्या है, परमात्मा का ही बताया हुआ नाम है कि उनका नाम है शिव। और शिव नाम क्यों है, क्योंकि अर्थ सहित नाम है। आज की दुनिया में तो देखिए कोई का नाम शांति होगा लेकिन बहुत अशांत रहती होगी। हाँ, कोई का नाम फकीर चंद होगा लेकिन होगा बड़ा अमीर, कई फैक्ट्रियां होंगी उसकी। हाँ, कोई का नाम अमरनाथ होगा लेकिन कोई अमर तो हो नहीं सकता है। तो कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन वो नाम कोई अर्थ सहित उसके जीवन पर लागू नहीं होता कई बार। लेकिन परमात्मा का नाम शिव क्यों बताया गया है, क्योंकि ये नाम गुणवाचक भी है, रूपवाचक भी है और कर्तव्यवाचक भी है। तो सबसे पहले स्वरूपवाचक, शिव का अर्थ होता है पॉइंट, शून्य। सिंधी में पॉइंट जब लगाते हैं, शून्य लगाते हैं, तो शिव 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 बोलते हैं उसको। तो पॉइंट, तो परमात्मा का स्वरूप भी क्या है, यू निराकार है, लेकिन उसका स्वरूप में कुछ तो स्वरूप देंगे, क्योंकि तभी तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो पॉइंट, जस्ट अ पॉइंट, शून्य जैसा। दूसरा, गुणवाचक, परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, इस सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा के अंदर ही सारा ज्ञान है। जैसे एक बीज के अंदर, जिस भी वृक्ष का बीज होता है, उस बीज के अंदर सारा वृक्ष कैसा निकलेगा उसका ज्ञान समाया हुआ होता है, उसका पोटेंशियल उस बीज में समाया होता है। इसी तरह परमात्मा ज्ञान के सागर जो है, वो बीज रूप जो है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। तो वही आकर हमको ये ज्ञान दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। तो वो बीज रूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सृष्टि परमात्मा से निकली है, लेकिन कहने का भाव ये है कि उनके अंदर उस पूरी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, जैसे बीज में वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ होता है। इसी तरीके से तीसरा जो उनका अर्थ है नाम का, वो है कर्तव्यवाचक अर्थ, सदा कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है, इसीलिए उनको सदा शिव कहते हैं, सदा कल्याणकारी, सदा ही सबका कल्याण ही करते हैं। ठीक है, तो इस रूप से उनका नाम शिव है। भले हम भक्ति मार्ग में उनको अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन उनका एक्यूरेट नाम जो है वो शिव है। अब परमात्मा की क्या विशेषताएं हैं, वो परम शक्ति है, वो पतित पावन है, वो त्रिलोकी नाथ है, सर्व गुणों का सागर है, वो सृष्टि का बीज रूप है, वो मुक्तिदाता है, त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिवान है, दिव्य बुद्धि के दाता है, मानव को देव बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है, स्वर्ग के रचयिता है, त्रिमूर्ति रचयिता है, ज्ञानदाता है, आदि आदि उनकी बहुत महिमा है। तो हम सब ने समझा कि सभी धर्मों में परमात्मा को दिव्य प्रकाश स्वरूप के रूप में स्वीकार किया। सभी धर्मों में इशारा मिलता है कि परमात्मा इज लाइट, गॉड इज लाइट, ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा का रहने का स्थान, जहां आत्माएं रहते हैं, वहीं आत्माओं का पिता परमात्मा भी रहते हैं, है ना। तो जिसको परम धाम कहते हैं, रूहानी दुनिया कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, जिसका अर्थ हमने कल भी समझा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्माएं सब बिंदु रूप, लेकिन ऊपर में परमात्मा जो दिखाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो परम आत्मा है, वो भगवान है, तो वो कुछ उनकी लाइट ज्यादा है या उनका साइज बड़ा है, ऐसा नहीं है। आत्माओं के समान ही वो भी उतना ही उनका साइज है, ज्योति बिंदु ही है।
लेकिन जैसे कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर होता है ना, या बड़ा फेमस हो जाता है, बड़ी सेलिब्रिटी बन जाता है, या जिसमें पावर्स बहुत होती हैं जिसके पास, तो उसको क्या कहा जाता है, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अब बड़ा साइज से नहीं है, लेकिन बड़ा गुणों से है, बड़ा पद से है। इसी तरीके से वो स्वरूप थोड़ा बड़ा जरूर दिखाए, जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि वो परमात्मा है, बाकी सब आत्माएं हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा द्वारा बताया गया ज्ञान है कि उनका साइज, उनका रूप बिल्कुल आत्माओं समान ही है। लेकिन उनको परम आत्मा इसलिए कहा क्योंकि वो गुणों का सागर है ना, हर बात में सुप्रीम है, एवर प्योर है। आत्माएं पतित भी बनती हैं, प्योर भी बनते हैं, लेकिन परमात्मा सदा ही प्योर है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा प्रकाश रूप ऐसा दिखाया। अच्छा, अब परमात्मा का धरती पर आने का समय क्या होता है, तो गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है ना, अधर्म का बोलबाला होता है, वृद्धि होती है, तब मैं धरा पर आता हूँ। हाँ, अनेक सत्य धर्म की स्थापना करने, अनेक अधर्मों का विनाश करने, ना बुराइयों का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है, परमात्मा के आने का समय आ चुका है? सभी वास्तव में इस समय देखा जाए तो हर एक के जीवन में अधर्म आ गया है ना। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रही शरीरों की, लेकिन आत्मा के अंदर ना भ्रष्टाचार आ गया है। हर एक आत्मा जो है बहुत आसुरी वृत्ति की हो गई है। तो क्या ये समय है, आज हम सारा दिन न्यूज खोल के देखिए क्या हो रहा है, दुनिया का हाल क्या हो रहा है। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए जरा कितना दुख भरा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है, ऐसी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है कि इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो वास्तव में अति धर्म ग्लानि हो रही है, और यही वो समय है जब परमात्मा आते हैं। कैसे आते हैं, किस रूप से आते हैं, वो हम आगे सुनेंगे। ठीक है, तो परमात्मा क्या करने के लिए आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम समझते हैं भगवान है तो वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए जब प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारी दुख तकलीफ होती है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को व्यापार अच्छा चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं वो कर्तव्य करता हूं जो मनुष्य नहीं कर सकता ना। भगवान आएंगे तो ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करेंगे। तो वो क्या कर्तव्य करते हैं, वो पतितों को पावन बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम पतित पावन भी है। उनकी महिमा में हम उनको पुकारते हैं, क्योंकि आत्माएं सृष्टि समेत, संपूर्ण सृष्टि, पांचों तत्व और सभी आत्माएं इस समय पतित बन चुकी है ना। तो इसलिए परमात्मा ही वो है, शक्ति है, जो आकर आत्माओं को और सृष्टि को पावन बना सकते हैं। तो ये ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करने के लिए परमात्मा धरा पर आते हैं, है ना। तो ये अति धर्म ग्लानि का समय, परमात्मा के आने का समय, और फिर से सृष्टि पर सत्य धर्म की स्थापना करने का समय। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, ये कुछ बातें अब समझने की है इसके अंदर, ध्यान से समझिएगा। सत्य धर्म की स्थापना का क्या मतलब है? आप कहेंगे कौन सा सच्चा धर्म है? तो हमने अपने बारे में सत्यता समझी कि मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। मैं शरीर हूं, ये झूठ है। मेरा शरीर है, ये सत्य है। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको अपनी बात बताऊं, बचपन में स्कूल में हम सीखते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। तो मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि हम भाई भाई कैसे हो गए? उनका धर्म अलग, उनके दादा परदादा अलग, उनका खानदान अलग, उनके रिचुअल्स अलग, सब कुछ तो अलग है ना। और धर्म के, चाहे वो, अब मैं हिंदू फैमिली से हूं, तो चाहे जो मुसलमान भाई हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं या और किसी धर्म के हैं, तो मैंने कहा कैसे भाई भाई हो गए, हम तो कोई भाई भाई किसी रूप से नहीं हुए। तो मेरा मन स्वीकारता नहीं था, और मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ एक नेशनल यूनिटी के लिए एक स्लोगन बना दिया है, बस सिखा दिया है, सत्य तो इसमें कुछ है नहीं। और शायद मेरी तरह ही सब सोचते हैं। इसीलिए आप देखो, परमात्मा को भी सोच के हैरानी होती होगी कि वास्तव में परमात्मा को याद करते किस लिए हैं, जब हम दुख में होते हैं। सबसे ज्यादा याद भगवान की कब आती है? जब हम दुख में होते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख हरता है,
सुख करता है, सुख देने वाला है, लेकिन भगवान के नाम पर ही आज सबसे ज्यादा युद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एक धर्म दूसरे धर्म वालों को स्वीकार नहीं करता, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। हाँ? तो मैं भी पहले ये समझती थी कि सब आपस में भाई भाई कैसे हो सकते हैं, लेकिन जब ये स्पिरिचुअल ज्ञान मिला तब समझ में आया कि वास्तव में परमात्मा एक है और हम सब आत्माएं आत्मा रूप से एक सी हैं, एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो गए। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो मेल और फीमेल तब कहलाती है, नहीं तो अपने में तो आत्मा का कोई लिंग नहीं है ना, तो उसको भाई भाई कहा। लेकिन जब शरीरों में आते हैं तो अब शरीर जहां पर जन्म लेते हैं, मान लीजिए मैंने हिंदू फैमिली में जन्म लिया, मुझे आत्मा ने यहां पर मुझे शरीर मिला, तो मैं हिंदुइज्म को फॉलो कर लेती हूँ। अब मान लीजिए कुछ साल बाद मैं शरीर छोड़ती हूँ और शरीर छोड़ के मैं आत्मा किसी क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेती हूँ, तो मेरा धर्म कौन सा हो जाएगा? मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग जाऊंगी। फिर कुछ साल बाद मैं शरीर छोड़ के किसी और धर्म में जाऊंगी। तो वास्तव में ध्यान से समझने की बात यह है कि चाहे हिंदू धर्म था या क्रिश्चियन धर्म था या आगे कोई और धर्म होगा, वो तो शरीर का धर्म था ना। शरीर ने जिस घर में जन्म लिया, आत्मा का धर्म तो आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म अलग है। समझ रहे हैं इस बात को? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या दुनिया में और जितने भी धर्म हैं वो शरीरों के धर्म हैं। आत्मा का अपने में कौन सा धर्म है? आत्मा का धर्म स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है, आत्मा का धर्म शांति है। आप बताइए, कोई हिंदू होगा उसको भी शांति चाहिए, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, ईसाई होगा, उसको भी शांति चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। सबको प्यार चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, सबको जीवन में सुख चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? या कोई कहेगा नहीं उस धर्म वालों को शक्ति नहीं चाहिए? हर एक कोई शक्ति मांग रहा है, चाहे भले अपने अपने रूप से। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई जेहोवा कह रहा है, कोई शिव कह रहा है ना? कोई किसी रूप से, कोई देवी देवताओं के रूप से। तो लेकिन सब शक्ति सुख शांति यही तो मांग रहे हैं ना। इसका मतलब आत्मा का धर्म अंदर से क्या है, जो हमने वो 7 गुण समझे, वो आत्मा का धर्म है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा सच्चा धर्म शांति है। इसलिए हम कहते हैं स्वधर्म मेरा शांति है। हाँ? स्वधर्म मेरा शांति है। तो आत्मा का धर्म ये अब, इसीलिए जो शरीर के धर्म है वो हमें डिवाइड करते हैं। मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, वो सिख है, डिवीजन लाते हैं। किसी बात का कटाक्ष नहीं है यहाँ पर। आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं करते रहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमको यूनाइट करती है। भले शरीर ने जहां भी जन्म लिया है आप वो फॉलो करिए, वो रिचुअल्स करिए, लेकिन ये ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें यूनाइट करता है। हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे के लिए बदलता है। और बचपन से अगर स्कूलों के अंदर ये शिक्षा दी जाए कि हम आत्मा है, तो हमारा दृष्टिकोण, चाहे भले किसी भी धर्म की आत्मा है, उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? ये मेरा आत्मा भाई है। इसीलिए भारत में कहा जाता है ना, सारे विश्व के लिए क्या कहा जाता है? सारा विश्व वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना। तो ये समझने की बात है, और ये समझ एक दिन में नहीं आती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ऐसे ही वो सामने वाली आत्मा है। मैंने खुद इसको अनुभव किया अपने जीवन में कि अब अंदर से हर एक आत्मा के लिए रिस्पेक्ट आती है। वो भिन्नताएं हट गई हैं, क्योंकि रियलिटी पता लग गई, मैं भी आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म भी शांति है और उस आत्मा का स्वधर्म भी शांति है, चाहे वो भले शरीर से कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहा है। तो अंदर से आत्मा के लिए भी रिस्पेक्ट आती है, और फिर चाहे उनका कुछ भी रिलीजन है उसके लिए भी एक्सेप्टेंस आती है। तो मन से मतभेद समाप्त होते हैं। तो वाकई अगर हम विश्व बंधुत्व की भावना को फिर से लाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी हमको बांधती है, एक करती है। कैसा नो?
तो जितना जितना हम आत्मिक अभ्यास करेंगे, हमारा दृष्टिकोण और आत्माओं के प्रति, सर्व के प्रति चेंज होगा। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में मैं आपको बताना चाहूंगी 140 कंट्रीज में, आप सोच सकते हैं कोई ऐसा धर्म नहीं जिस धर्म से आत्माएं नहीं आती हैं। हर धर्म से आती हैं, लेकिन वो सब एक चीज फॉलो करती हैं, किसी को भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, भेद इस रूप से नहीं देखती। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। और इसीलिए सबसे ज्यादा धर्म के लोग इस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं ब्रह्मा कुमारी में। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या हमने समझा? परमात्मा का कर्तव्य है आत्माओं को प्योर करना। वो सत्य धर्म की स्थापना कौन सी? जो हमारा आत्मा का धर्म है, उस सत्य धर्म की स्थापना करना, है ना। विश्व में शांति लेकर आना, सुख लेकर आना, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ सुख शांति हो। तो सभी चलना चाहेंगे ना ऐसी दुनिया में। ये वाली दुनिया तो बड़ी दुख शांति की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुनिया किसी और प्लैनेट पर है। जीवन तो यहीं पर है, लेकिन इसको ही हम सबको मिलकर बदलना है। और वो बदलना कहाँ से शुरू होगा? वो बदलाव मुझसे शुरू होगा, ठीक है ना। जब मैं अपनी सोच समझ, अपना दृष्टिकोण चेंज करूंगी, तो धीरे धीरे वो लहर फैलेगी और परमात्मा का जो ये कर्तव्य है, उसमें हम साथी बनते चले जाएंगे स्वयं के परिवर्तन से। ठीक है। तो अब कुछ समानताएं आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा की संतान है, तो डेफिनेटली कुछ समानताएं तो होंगी। तो क्या समानताएं हैं? पहली बात तो रूप निराकार है, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों ही हाथ पैर मुंह वाला रूप नहीं है, उस रूप से के अनुसार निराकार है। फिर चैतन्य है, कॉन्शियस है। नेक्स्ट बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। अविनाशी है, स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस है। आत्मा की भी परमात्मा की भी अपनी लाइट है। लेकिन डेफिनेटली जब आत्मा को आत्मा का और परमात्मा को परम आत्मा का, तो कुछ तो अंतर भी होंगे ना। तो पहला अंतर क्या है? आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। आत्मा गर्भ से जन्म लेकर शरीर धारण करती है और परमात्मा अवतरित होते हैं। तो आत्मा देहधारी है और परमात्मा देह से न्यारे है। आत्मा भोगता है, हाँ, तो सुख दुख सब कुछ भोगती है, परमात्मा अभोगता है। और आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। क्लियर है? अंतर भी क्लियर है, समानता भी क्लियर है। ओके। तो आज के लेसन का समरी, पहली बात हमने क्या समझी? परमात्मा का नाम क्या है? शिव, जो कि गुण रूप भी है और गुण वाचक भी है, कर्तव्य वाचक भी है, स्वरूप वाचक भी है। बाकी इसको अलग अलग शरीर के धर्मों को जो में जो है, वो अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से मानते हैं। रूप तो वही है, लेकिन नाम कोई शिव कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई जेहोवा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे माँ है, माँ और बच्चे का संबंध है। अब किसी भाषा में उसको माँ कहते हैं, कोई मम्मी कहता है, कोई मॉम कहता है, कोई अम्मी कहता है, लेकिन संबंध तो वही है ना, है तो व्यक्ति वही। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम शिव। स्वरूप क्या है? आत्मा की तरह पॉइंट ऑफ लाइट। गुण क्या है उनके? ये 5 मुख्य बातें हैं। सर्वधर्म मान्य, सभी धर्मों में मान्य है ये रूप। सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं और सर्व गुणों में अनंत है। रहने का स्थान वो भी आत्मा वाला ही, रहने का स्थान परम धाम, रूहानी दुनिया, शांति धाम। और कर्तव्य परमात्मा का पतित आत्माओं को पावन बनाना। ठीक है। तो परमात्मा का भी पूरा परिचय हमको मिल गया। अब आती है होमवर्क की बारी। तो होमवर्क क्या? आज देखो, हमें अपने पिता का, जो परमात्मा है, जिसको हम ढूंढ रहे थे कितने स्वरूपों में ना, उनका असली स्वरूप हमको पता चला कि वो भी हमारी तरह लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा है ना। तो परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है और अविनाशी है। इस रूप से परमात्मा को याद करना है। ठीक है। याद की विधि हम कल के चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हमने खुद के बारे में जान लिया, साधक के बारे में जान लिया, परमात्मा जिनसे हमें ध्यान लगाना है उनके बारे में जान लिया। अब दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे लगाना है, वो कल के लेसन में हम डिटेल में समझेंगे। तो
हर लेसन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और हर एक लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्लैरिटी आई? चलिए, अब कुछ देर के लिए जो हमने समझा और थोड़ा-सा ध्यान में बैठते हैं, बुद्धि को एकाग्र करते हैं। चलिए, सभी सीधे होके बैठेंगे। ओम शांति। सब तरफ से अपना ध्यान हटाएं। मस्तक के बीच में चमकते हुए दिव्य सफेद प्रकाश के सितारे पर ले आए। विजुलाइज करें चमकता हुआ सितारा इन दो आंखों के पीछे भ्रिकुटी के मध्य चमक रहा है। ये मेरा दिव्य स्वरूप परमात्मा के समान आज मुझे अपने पिता, अपने रचयिता, अपने क्रिएटर की पहचान मिली। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, सामने ऊपर से प्रकाश आ रहा है। विजुलाइज करें परम पिता परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप, उनका प्रकाश किरणों के रूप में आप पर पड़ रहा है। जैसे किरणों के झरने के नीचे आप बैठे हैं। महसूस करें ये दिव्य किरणें झरने के रूप में आपके ऊपर केंद्रित हैं। आप परमात्मा की स्पॉटलाइट के नीचे उनकी शक्तिशाली किरणों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए ये सभी किरणें एक लेजर लाइट के रूप में परिवर्तित हो आपके मस्तक के बीच में चमकती हुई आत्मा को टच कर रही है। परमात्मा शक्तियां इस लेजर लाइट के थ्रू आप आत्मा के अंदर भरती जा रही हैं। आपका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। विजुलाइज करें आत्मा से प्रकाश निकल ब्रेन सहित पूरे चेहरे में फैल रहा है और अब नीचे गर्दन, कंधे, हाथों से लेते हुए कमर, चेस्ट, एब्डोमेन, पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर में परमात्मा शक्ति का प्रवाह हो रहा है। अपना ध्यान मस्तक के बीच में अपने दिव्य स्वरूप पर रखें। मुझसे शांति की तरंगे निकल रही हैं। शांति के सागर परम पिता परमात्मा की शांति की किरणें मैं एब्सॉर्ब करती जा रही हूँ। मेरा मन एकदम शांत है। मेरी बुद्धि स्वयं के स्वरूप पर एकाग्र है। विजुलाइज करें बुद्धि के नेत्र से आपसे शांति की गोल गोल तरंगे आसपास के वातावरण में फैल रही हैं। धीरे धीरे ये तरंगे पूरे कमरे में फैल गई हैं और अब ये शांति की वाइब्रेशंस आपके पूरे घर में फैलती जा रही हैं। एक एक कमरे में जो भी और आत्माएं बैठी हैं, सभी को इस शांति की वाइब्रेशंस का सहयोग मिल रहा है।
आपके घर की वायु में शांति की वाइब्रेशंस घुलती जा रही हैं। आप एक के शांतिमय स्वरूप से पूरे घर में शांति फैल रही है। ये शांति की शक्ति डायरेक्ट परमात्मा से आपको मिल रही है और आपसे पूरे घर में फैल रही है। थैंक यू शिव बाबा। आपने आज ना केवल मुझे अपना परिचय दिया, मैं भी आत्मा ज्योति बिंदु, आप भी ज्योति बिंदु। आपके स्वरूप को जानकर आपसे कनेक्ट होना आसान लग रहा है। आपकी शांति की शक्ति न केवल मुझे शांत कर रही है, मेरे पूरे घर में शांति का वातावरण बना रही है। और यही परमात्म शक्तियों का सहयोग मुझे हर समय अनुभव करना है। थैंक यू शिव परमात्मा। आपके सत्य स्वरूप को आज मैंने जाना। आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ रब करेंगे और अपने मस्तक पर लगाएंगे। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ। हर बात में मेरा कल्याण है। ओम शांति। कल के चैप्टर में परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है उस विधि को समझेंगे। तो सभी टाइम से पहुंचेगा। थैंक यू। शांति।